अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बताएंगे जो इंजीनियर साहब पे एतराज़ होते हैं बरेलवियों की तरफ से कि इन्होंने मिनी गोल्ड का लफ्ज़ बोला है बंदों के लिए कि अल्लाह ताला मिनी गोल्ड बनाएगा जन्नत में। तो इस चीज़ को आज हम वाज़े करेंगे। जो इंजीनियर साहब ने क़यास किया उन हदीसों से, जो हदीसें हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में सिफ़ात देगा ऐसी कि बंदे को कभी मौत नहीं आएगी और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा जन्नत में और जवान रहेगा और जो वो चाहेगा वो हासिल कर लेगा। यानी कि उसे कुन फ़यकून की सिफ़त अल्लाह ताला देगा, वो कहेगा वो चीज़ हाज़िर हो जाएगी। तो उसने इस पे क़यास किया इंजीनियर साहब ने कि गोया कि वो मिनी गोल्ड, और उसने साथ लफ्ज़ बोला है खालिक और मखलूक का फ़र्क रहते हुए। जब बंदा कोई खालिक और मखलूक यानी कि जो मखलूक है और खालिक अल्लाह, ये फ़र्क बता रहा है कि खालिक और मखलूक का फ़र्क रहेगा, तो इसका मतलब उसकी बात वो वैलिड ही नहीं है, यानी कि वो उसको खुदा नहीं मान रहा या खुदा नहीं बना रहा। वो मिनी गोल्ड लफ्ज़ जो उन्होंने क़यास किया है वो हम भी मानते हैं, जो क़यास उन्होंने किया है मिनी गोल्ड का लफ्ज़ बोला है गलत बोला है। लेकिन उसने बोला है जन्नत में कि अल्लाह ताला जन्नत में ये क्वालिटी देगा, और उसमें वो लफ्ज़ बोला उसने, जिससे हमें इख्तिलाफ़ है क्योंकि हम मुक़ल्लिद नहीं हैं, इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बरेलवियों की तरफ जो इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं। तो बरेलवियों की तरफ चलते हैं। तो अब हम देखते हैं मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, ये वीडियो लगा रखी है मैंने हनीफ़ कुरैशी साहब की। तो हम इसे देखेंगे कि इन्होंने मिनी गोल्ड दुनिया में ही बना रखे हैं। जो छोटे छोटे इलाह मिनी गोल्ड, यानी कि अल्लाह के सामने सजदा हो सकता और किसी के सामने सजदा नहीं हो सकता। ताज़ीमी सजदा पहले उम्मतों में जायज़ था, अब वो भी हराम है, तो वो भी नहीं हो सकता। लेकिन इनका हाल ये है कि इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को मिनी गोल्ड बना रखा है, अपने औलिया अल्लाह को मिनी गोल्ड बना रखा है। तो उसका सबसे पहला प्रूफ हम दिखाएंगे, ये वीडियो चलाकर आपको। ये देखें, आपको पता लगेगा कि मिनी गोल्ड कौन बना रहा है। ये आपने देखा कि सीधे हनीफ़ कुरैशी साहब जो हैं अपने पीर के कदमों में आके गिर जाते हैं। उनके अल्लाह आलम पैर चूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन सजदे की हालत में चले जाते हैं और सजदा करने की हालत में उनके पैर चूमते होंगे शायद। तो ये सजदे की हालत में अपने पीर के पैर चूम रहे हैं। तो इसका क्या मतलब कि इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को, अपने पीरों को मिनी गोल्ड, गोया मिनी गोल्ड बना रखा है। क्योंकि ये जो दर्जा दे रहे हैं, दर्जा तो खुदा वाला दे रहे हैं ना, वो भी दुनिया में दे रहे हैं। एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं जिससे और आपको पता लगेगा। एक और शख्स का हम आपको दिखाते हैं तस्वीर। ये देखें, ये तस्वीर है जिसमें ये साहब हैं, अमीनुल कादरी साहब हैं शायद, वही हैं। तो एक शख्स उनके कदमों में जाके गिर रहा है, पैरों में रुकू की हालत में चला गया और पैर छू रहा है उनके। तो इस और ये रोक भी नहीं रहे हैं उसको, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसे देख रहे हैं कि अभी हमारे कदमों में भी लोग गिर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये अपने उलमा को भी मिनी गोल्ड यानी कि इतने ऊपर पहुंचा दे रहे हैं कि उन्हें मिनी गोल्ड समझ रहे हैं। और पब्लिक भी इतनी अंधी है, पैरों में जाके गिरती है सीधे, अल्लाह से कम नहीं समझ रहे हैं, पैरों में जाके गिर रहे हैं सीधे, इसका मतलब मिनी गोल्ड समझ रहे हैं। अब एक चीज़ और दिखाएंगे हम आपको। अब ये वीडियो है अमीनुल कादरी साहब की। अब ये शान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बयान कर रहे हैं इसमें। तो ये सुने आप कि ये गोया उन्हें भी मिनी गोल्ड बना रखा है इन्होंने।
اللہ की सिफात उनमें बता रहे हैं। तो आप इसको सुने। के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे, तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। देखा आपने, ये जो हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान बता रहे हैं अपनी तरफ से गढ़ के। अब ये जो इन्होंने शान बताई है अपनी तरफ से गढ़ के, अब ये चीज़ हम बताएंगे, ये अल्लाह ताला ने अपने बारे में कुरान में सूरह लुकमान में फ़रमाया है। तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सूरह लुकमान है, आयत नंबर 27 है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मीन में जितने पेड़ हैं, अगर वो सब के सब कलम बन जाएं और समंदर दबाद बन जाए, जिसे 7 और समंदर सियाही जुटाएं, 7 और समंदर सियाही, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म ना होंगी। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अब अल्लाह ने यहाँ बयान किया है कि अल्लाह अगर ज़मीन में जितने पेड़ हैं सब, और 7 समंदर सियाही हो, और ये सब लिखें, अल्लाह की बातें तब भी ख़त्म ना होंगी, क्योंकि वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। और वहाँ वो अमीनुल पादरी साहब क्या कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है। तो आप खुद फ़ैसला करें। मिनी गोल्ड बना रखा है इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को। ये देखें, अल्लाह की सिफ़ात इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को दे रखी है और उन्हें मिनी गोल्ड बना रखा है। तो मिनी गोल्ड का ये होता है, अल्लाह की सिफ़ात इन्होंने उसमें जोड़। तो आपने देखा इन्होंने कैसे मिनी गोल्ड बना रखा है अपने बुज़ुर्गों को, अपने पीरों को। अब हम एक चीज़ और, जिंदों को तो बना रखा है, मुर्दों को भी बना रखा है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी। अब एक एग्ज़ाम्पल और देने जा रहे हैं हम आपको। ये मुकंदपुर शरीफ है, जिसका आपको दिख रहा होगा सामने इमेज। मकनपुर शरीफ है ये, जिसको ये कहते हैं मकनपुर शरीफ। तो यहाँ से लाखों लोग बरेलवी मकतब फ़िक्र वाले लोग जो हैं यहाँ जाते हैं, और जहाँ हम रहते हैं यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं हर साल यहाँ। और जबकि सारे यहाँ बरेलवी हैं, बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये लोग वहाँ जाते हैं और ये सारी एक्टिविटी वहाँ पर करते हैं। तो ये आप देखेंगे जो एक्टिविटी है, तो आपको लगेगा ये खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। हालांकि ये एक बुज़ुर्ग की कब्र है जिसका ये लोग तवाफ़ कर रहे हैं। तो आप खुद देखें, इन्होंने इनको भी मिनी गोल्ड बना रखा है। तो इससे साफ पता चलेगा कि मिनी गोल्ड असल में दुनिया में ही इन बरेलवी उलमा ने बना रखे हैं, और एक को नहीं, अपने कई बुज़ुर्गों को, पीरों को, जो ज़िंदा हैं उनको भी, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी मिनी गोल्ड बना रखा है। अब एक सबूत हम आपके सामने, 2 सबूत पेश कर चुके हैं, ये तीसरा सबूत ये भी आप देख लें, जिससे कि इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाए। ये सरकार की बारगाह है। ये काबा, जैसे गिलाफ काबा में चढ़ा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चढ़ा हुआ है। जी मोहम्मद लाहौरी यहाँ तशरीफ लाए जी, सरकार यहाँ हाजिर है, आप हज के लिए जब रवाना हो रहे थे तो यहाँ आ गए। जब हज का वक्त निकल गया तो आपा से कहने लगे कि अब तो हर हज का वक्त निकल गया, रोने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे 7 चक्कर लगा लो, मेरे 7 चक्कर लगा लो। शेख मोहम्मद लाहौरी ने 7 चक्कर लगाए तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ। तो इसलिए घूमने जाता है कहाँ, तो इसलिए घूमने जाता है कहाँ। आदत मंदान जितने जाते हैं बस यहीं से हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, कोई झुक नहीं सकता, कोई झुक नहीं सकता। यहाँ पे देखो कि बहुत छोटा गेट है, गेट के नहीं अदब से। तो यहाँ पे अदब से झुक के लोग जाते हैं कि बाबा की क्या करामत है। एक भी अगर हो जाता था तो चली बड़ी नहीं, पेड़ पौधे चले आए, सब सदा हो जाते। एक भी अगर हो जाता था तो चली बड़ी नहीं, पेड़ पौधे चले आए, सब सदा हो जाते। ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाज़िल नहीं फरमाई, और न इनके पास इसकी कोई दलील है, और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। देखा आपने,
یہ جو ہے اس درگاہ، یہ جو قبر ہے اس کے چکر کاٹتے ہیں 7، جیسے خانہ کعبہ کے حج کے دوران یا عمرہ کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اس قبر کے چکر لگاتے ہیں۔ اور آپ نے کرامت بھی سنی ہوگی جو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اگر ایک بھی 7 پردے ہوتے تھے ان کے چہرے پہ، تو ایک بھی اڑ جاتا تھا تو سارے چرند پرند سجدے میں گر جاتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ان کو منی گوڈ بنا رکھا ہے، دنیا میں ہی منی گوڈ انہیں بنا رکھا ہے بریلویوں نے۔ سب سے پہلے میں نے دکھایا آپ کو پیروں کا، کہ پیروں کو بنا رکھا ہے، وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بزرگ اولیاء اللہ، ان کو بھی منی گوڈ بنا رکھا ہے انہوں نے۔ تو اصل میں یہ ہوتی ہے جہالت، اور یہ ہوتا ہے شرک۔ تو یہ ایسا شرک پھیلا رکھا ہے کہ انہوں نے جہنم کا راستہ تیار کر رہے ہیں اپنا۔ تو اصل میں اس چیز کو ہم واضح کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ یہ انجینئر صاحب پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے منی گولڈ کا لفظ بول دیا بندوں کے لیے۔ اب اس بندے نے یہ بولا ہے، ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اس بات کو ہم جو انہوں نے قیاس کیا حدیث کی روشنی میں، اس کو ہم قیاس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ منی گولڈ کا جو لفظ بولا ہے، باقی جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی صفاتیں دے گا، جنت میں دے گا، لیکن اس نے جنت میں بولا یہ دنیا میں شرک کر رہے ہیں گدھے۔ ظلم کی وہ دیکھیں آپ انتہا، کہ دنیا میں جو جرم ہے وہ ہے جرم، اس کے مطابق سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سزا دے گا۔ لیکن جو جنت میں ہو رہا ہے، جنت میں تو ظلم ہوگا ہی نہیں، شرک ہوگا ہی نہیں، گناہ ہوگا ہی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ بھی ہے سوچنے کا، لیکن اس میں 1% خرابی ہے انجینئر میں۔ اگر انجینئر نے کہا کہ جنت میں جا کے منی گولڈ کا لفظ جو بولا ہے وہ اگر 1% غلط ہے، تو یہ جو ہے 80% غلط ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ 80% غلط ہو کے اس پہ تان کر رہے ہیں، خود غلط ہیں لیکن اس پہ تان کر رہے ہیں جو 1% غلط ہے، اور جو 80% غلط ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں۔ تو اس چیز کو ہم واضح کرنا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو، اور جو ہے اصلاح بھی ہوگی۔ اور اب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔